हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो का शीर्षक है नालायक बेटा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बने रहें वीडियो के अंत तक। यह हकीकत कहानी है। एक साहूकार जी थे, उनका एक नालायक बेटा था। सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी नालायक। साहूकार जी परेशान हो गए उससे, समझाते मारते थक गए, लेकिन वो सुधरा नहीं। उसको सुबह शाम दोपहर कितना ट्यूशन पढ़ाएं, कितना जगह नाम लिखवाएं। मास्टर भी हाथ जोड़ देते थे कि अपने बेटे को यहाँ से ले जाइए, हमारे बस की बात नहीं है। सब मास्टर परेशान हो गए, सब ट्यूशन वाले परेशान हो गए। वो सिर्फ बदमाशी के अलावा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता था। कहीं किसी का क्या तोड़ता, ना खुद पढ़ता ना दूसरों को पढ़ने देता। पूरा गांव टोला ना, यहाँ तक कि नात और रिश्तेदार भी उससे परेशान थे। जहाँ जाता बस कुछ न कुछ तोड़ता फोड़ता, नुकसान करता। परेशान हो गए एकदम। कई जगह स्कूलों में उसका नाम लिखवाए, सब जगह। कहाँ से आज्ञा तक उसको पढ़ने नहीं आया। सेठ जी हैरान हो गए, परेशान हुए, रोते समझाते मारते, लेकिन उसके कुछ भेजे में घुसता ही नहीं। लाख समझाने के बावजूद भी उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसके माँ पिता परेशान हो गए। उसका पढ़ाई में क्या, किसी चीज़ में भी मन नहीं लगता। उसको बस पैसा चाहिए। उसको 1 लाख रुपया अगर दे देते तो शाम तक पता नहीं चलता वो पैसा कहाँ गया। अब वो किसी महंगे से महंगे चीज़, महंगे से महंगे मोबाइल 1 2 4 दिन में तोड़ फोड़ के फेंक देता। उसको एकदम कोई फिक्र ही नहीं था। परेशान हो गए, हाथ जोड़ लिए कि बेटा 1 महीने के लिए तू, तेरे को मेरा बेटा है, मैं तेरे को एक कमरा दे रहा हूँ, तू उसमें बगल रह। कहाँ से खाएगा कहाँ से पिएगा ये हम लोग कुछ नहीं जानते। हम 1 महीने के लिए जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर। घर में ताला लगा दिए, एक कमरा अलग था। बोले कि तू उसी में रहेगा, अपना खाने पीने का व्यवस्था तू खुद करेगा। यह कहकर उसके माँ और पिता चले गए तीर्थ यात्रा पर। उसके बाद ये आस पड़ोस में खाना मांगा, लेकिन उसके पिता और माँ मना किए थे कि कोई भी नहीं देना इसको खाने का। उसकी हरकत तो सब जानते थे, इसीलिए सब मना कर दिए। कई जगह रिश्तेदारों में गया, सब जगह उसके माँ बाप इतने परेशान हो गए थे, उसके रिश्तेदार ही परेशान हो गए थे उसकी हरकत से। सब बोलते थे कि ये मेरे पास ना आए, ये मेरे पास ना आए, ये मेरे पास ना आए। सब जगह मना भी कर दिए थे। कई जगह रिश्तेदारों में गया, मगर उन्होंने बोला कि बेटा 1 महीने तक तू हमारे पास नहीं रह, हम नहीं रखेंगे, उसके बाद आएगा तो रख, चाहो रख सकते हैं, अभी तू जा। कोई अपने पास नहीं रखा। थक हार कर फिर अपने घर ही आया। दिन भर की भूख सताई, उसको कहीं खाने नहीं मिला। फिर अगले दिन एक बग अपने टोले में गया। एक व्यक्ति काम करने जा रहा था, वो भी राजमिस्त्री का काम। गया, उस व्यक्ति से बोला कि अंकल मेरे को भी अपने साथ ले चलिए काम करने के लिए। उसने बोला चल ठीक है, ले चलते हैं। उस दिन गया काम करने। राजमिस्त्री ने अपने घर से थोड़ा खाना वाना तो दे दिया एक दिन, और उसके बाद गया।
एक बाल्टी पानी तक जो लड़का नहीं भरा था, एक बाल्टी पानी में उसे मंगाने के लिए ज़मीन और आसमान करना पड़ता, फिर भी नहीं लाता। वह व्यक्ति आज गया, वो लड़का आज गया काम करने। उसके बाद गया ईंटा ढोने का उसका काम लगाए। ईंटा ढोता, परेशान होता, सोचता घर भाग जाएं, घर करें, कहाँ जाएं। कभी सोचता, बहुत गलत चीज़ सोचता, वो तो नहीं बताएंगे। उसके बाद किसी तरह बहुत कोशिश करके एक दिन किया काम। रात को आया, पैसा मांगा, 300 रुपया मजदूरी था। राजमिस्त्री ने उसे 300 रुपया दे दिया। उसके बाद आया, कुछ खाया पिया और सोया, सुबह उठ नहीं पाया। 2 दिन तक फिर एक काम नहीं गया, वही 300 रुपया से खाता। उसके बाद बाहर से कितना खाता। फिर दूसरे दिन, तीसरे यानी चौथे दिन फिर गया काम पे। ना चाहते हुए भी काम करता, थकता, रोता। उसके बाद फिर उस दिन भी किसी तरह काम किया। आया और बोला कि पैसा दे दीजिए, जो 300 दिए थे वो ख़त्म हो गया। फिर राजमिस्त्री ने उसे 300 रुपया दिया। बाहर से कितना खाता। गया राशन के दुकान से 1 किलो चावल सब्ज़ी लाया। और जो व्यक्ति गैस पे रखा हुआ पानी नहीं लाता था, वो लड़का ईंट का वो बनाकर आग जलाता और उस पर पड़ोस से लाया मांग के वो छोटा सा भंडी, उसमें खाना पकाता, आग से खाना पकाता और खाता। उसके बाद इसी तरह से महीना दिन में लगभग वो 20 दिन काम किया और 10 दिन तो बीमार ही था, बीमार था। उसके बाद उसके माता पिता आए, 1 महीने बाद तीर्थ यात्रा से घर आए। उसके बाद देखा उसके माता पिता तो बहुत रोए कि जो बेटे को आज तक हम लोगों ने एक बाल्टी पानी नहीं लाया, वो राजमिस्त्री का काम कर रहा है, सॉरी मजदूर का काम कर रहा है। वो उधर ही काम कर रहा था, ये लोग पहले आ गए थे। दोनों उसके माँ और पिता के आँख से आंसू आया, पर सोचे चलिए मेरा बेटा कुछ तो कर रहा है। उसके बाद जब उसका छुट्टी हुआ, वो घर आया, अपने माँ और पिता को देखा, इतना रोया। बोला पापा मैंने 1 महीना में 20 दिन काम किया, उसमें कितना दिन में बुखार हो गया, कितना मैं दवा कराया, आपने कितना संघर्ष करके इतना पैसा कमाते थे। आज मुझे एहसास हो गया कि इतना बड़ा बिजनेस आप खड़ा किए हैं, इतना बढ़िया घर बनवाए हैं। मैं तो 20 दिन काम किया, इसमें मुझे 6,000, पर डे का 300, 20 दिन में 6,000 कमाया। उसमें से तो 300 का राशन, 200 खर्च हो गया, सॉरी 2,000 का तो दवा करा लिया, कुछ भी नहीं बचा। 1,000 का तो साबुन सोडा में चला गया, उसमें भी मैं अपना खर्चा नहीं चला पाया। आपने कितना संघर्ष किया कि इतना बड़ा बिजनेस तैयार किया। बहुत रोया, वो भी रोए। फिर बोला पापा आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मैं मेहनत और लगन से पढ़ाई करूँगा। फिर उसके पिता ने उसे अपने पास रखा और सब अपनी बुरी आदतें छोड़ दिया और 1-1 रुपये का कीमत भी उसको पता चल गया। उस स्कूल में फिर से उसका नाम दाखिला कराया और बहुत ही लगन और मगन से पढ़ाई कर रहा है। और आज उसके रिश्तेदार, गांव जवार सभी लोग खुश हैं। तो वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो हकीकत है और ये कोई बनावटी नहीं है। वीडियो कैसा लगा
कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।